Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Commerce Classes with Jitendra Sharma. And today we are going to discuss our BCom final year subject syllabus. We are starting BCom final year subject Corporate Accounting now, and the syllabus is on the board. You can see here syllabus chapter 1, issue, forfeiture and reissue of shares. It means all the syllabuses in this BCom final year subject corporate accounting is from your 12th class. So if you have studied earlier in 12th class better, now this subject will be easy for you. Second chapter है redemption of preference share. थर्ड है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. ये सब आपने 12th में पढ़ा है. अगर आपने 12th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है. थर्ड चैप्टर है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. फोर्थ चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज. और फिफ्थ चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. सिक्स्थ चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर. सेवन्थ चैप्टर जिसके लिए मेरे पास डिमांड आ चुकी है कि आप इस पर सर एक वीडियो लेकर के आएँ जल्दी से जल्दी, तो मेरी जो इस सब्जेक्ट के सिलेबस के बाद की नेक्स्ट वीडियो है वो यही होने वाली है, अमालगामेशन ऑफ कंपनीज़. अमालगामेशन ऑफ कंपनीज़ में हम जानेंगे कैसे दो या दो से ज़्यादा कंपनियों को एक साथ जोड़ा जाता है. एट्थ इसका चैप्टर है इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन. जो कंपनियां होती हैं उनका आंतरिक निर्माण कैसे किया जाता है. और नाइन्थ चैप्टर है इसका अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज. सो सिलेबस अच्छा खासा है हमारा, और इसको जब हम कवर अप करेंगे तो आप समझ सकते हैं टाइम तो लगता ही है, बट नई पहल, नया सब्जेक्ट और मेरे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से भेंट. आप सभी ये मत सोचिएगा कि केवल और केवल सेकेंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर के लिए ही जो है सब्जेक्ट आ रहे हैं. आप सभी का भी मैं पूरी तरह से ध्यान रख रहा हूँ और अब आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ. सो नाउ गेट रेडी एंड आई होप यू विल क्लियर योर डाउट्स हियर. हिंदी में अगर हम इस सब्जेक्ट की बात कर लें तो एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है, निगमीय लेखांकन बोलते हैं इसे. और निगमीय लेखांकन जो है कंपनी से रिलेटेड है, टोटल कॉर्पोरेट एरिया से रिलेटेड है. यहाँ पर इशू, फॉरफीचर एंड इशू ऑफ शेयर की बात की गई है. तो इसका मतलब है अंशों का निर्गमन, अंशों का हरण और अंशों का पुनर्निर्गमन. कंपनी कैसे अंशों को निर्गमित करती है, कैसे कंपनी के जो शेयर्स हैं उनका हरण हो जाता है, और किस तरह से कंपनी दोबारा से यानी कि पुनर्निर्गमन करती है. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में आएगा जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं उनका शोधन यानी कि उनका जो है पेमेंट किस तरह से किया जाता है कंपनी द्वारा. इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर. कंपनी को पैसा की जरूरत पड़ने पर वो डिवेंचर जब इशू करती है तो वो किस तरह से करती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, और उसका रिडम्पशन यानी जो उनका पेमेंट है वो किस तरह से किया जाता है. टोटली अकाउंटिंग है, ये थियोरेटिकल भी है, अकाउंटिंग भी है. फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज. एक कंपनी जो होती है उसके फाइनल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं इस चैप्टर में हम जानेंगे. एंड देन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. कंपनी में गुडविल को वैल्यूड कैसे किया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्या क्या मेथड है गुडविल वैल्यूड करने के. सिक्स चैप्टर है हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर. शेयर की वैल्यूएशन कैसे की जाती है, कैसे पता लगाया जाएगा कि एक कंपनी में शेयर कितने रुपए का है. अमालगामेशन ऑफ कंपनीज. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जब दो या दो से अधिक कंपनियां एक साथ मिलकर के काम करना चाहती हैं तो उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, किस तरह से हमें दो या दो से अधिक कंपनियों को एक साथ जोड़ने के लिए क्या क्या प्रोसेस का यूज़ करना पड़ेगा. अगला जो चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें कोई भी कंपनी है उसका आंतरिक पुनर्निर्माण कैसे किया जाएगा, यानी कि इंटरनल उसको बेसमेंट कैसे तैयार किया जाएगा. और नाइन्थ चैप्टर है अकाउंटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनीज. तो ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एक कंपनी जिसका दूसरी कंपनी पर नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है, तो जिस कंपनी का दूसरी कंपनी पर नियंत्रण होता है उसे होल्डिंग कंपनी कहा जाता है. और होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी के साथ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट किस तरह से तैयार की जाएगी. ओवरऑल ये जो सिलेबस है आपका कॉर्पोरेट एरिया जो आप
अगर आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए इस सब्जेक्ट को और साथ ही साथ जितना भी सब्जेक्ट है उनको अच्छे से पढ़िएगा। आज से आपके लिए वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। जितने भी बीकॉम फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली MJPRU वाले, वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अपना सिलेबस तो जान ही लीजिए कि कॉर्पोरेट का सिलेबस क्या है। फिर हम बहुत ही अच्छी तरह से स्लोली चैप्टरों को, सब्जेक्ट को क्लियर करते चले जाएंगे। और मैं आपके लिए रोजाना तो नहीं, लेकिन वीकेंड में जो है एक चैप्टर की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से बने रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं होगी, क्योंकि आपकी पढ़ाई का जो जिम्मेदारी है वो मैं अब ले चुका हूँ, और इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए आप मेरे साथ तैयार हैं। थैंक यू सो मच।